हम पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें कि हम लोगों ने पीछे जब फंक्शन पढ़ा था तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पढ़ी है, याद है ना? किसकी? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, मीन्स क्वाड्रेटिक फंक्शन की, क्योंकि पॉलिनोमियल में वो एक चीज आ गई थी। उसके बाद उसमें मॉडुलस फंक्शन आए थे, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए यहीं पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना लें। अभी तक हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, फंक्शन भी पढ़ रहे हैं, रेशियो भी पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी भी पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन फंक्शन के लिए वेरिएबल का होना मस्ट है। तो ये फंक्शन आया कहां से और किस फॉर्म के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन को उसी फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कल आपने पढ़ा था 1/2 cos का इंटू था कि नहीं था, और लास्ट क्वेश्चन जब आपने किया था तो दिखाई उस फॉर्म में नहीं पढ़ रहा था, लेकिन प्रूफ बोल रहा था कि हाँ tan के फॉर्म में आया, इसका मतलब ये चीज दिखाई पड़ रही है। तो आइए इसी को अब हम sin a प्लस बी को ही लिखने जा रहे हैं। एक लिख करके हम दिखा दे रहे हैं, बाकी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए हम sin a माइनस बी को ही लिखने जा रहे हैं, जिससे माइनस वाला भी सिस्टम आपका आ जाए। तो अब a और b तो हमारा वेरिएबल नहीं है, बोलिए क्या है वेरिएबल। अब हम क्या कर रहे हैं, sin a माइनस बी को, क्योंकि अगर हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज कर ले रहे हैं, और जो फंक्शन का वेरिएबल हम लोगों ने अब तक कंसीडर किया वो क्या किया है, x वो ले लिया, और माइनस बी की जगह पर हम b नहीं लिख रहे हैं, अल्फा लिख ले रहे हैं। sin a माइनस बी का अब हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, क्या होगा बोलिए, sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b। अब जरा इस राइट हैंड साइड को देखिए, इसी फॉर्म के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी फॉर्म को, और इसको पहचानिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। ये वेरिएबल है यानी फंक्शन हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। फंक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा, कांस्टेंट के बारे में भी बताया है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन आ गया, cos, यानी ये भी हमारा फंक्शन। और ये क्या हो गया, जल्दी बोलिए, कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग करते क्या है, जब हमने कांस्टेंट पीछे पढ़ाया है तो कांस्टेंट दो तरीके का पढ़ाया है, 2 टाइप्स का पढ़ाया है। क्या, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वेरी गुड। दूसरा आर्बिट्रेरी, यानी तो पहला हमने आर्बिट्रेरी पढ़ाया, दूसरा क्या, एब्सोल्यूट, और उसी एब्सोल्यूट को ही आर्बिट्रेरी बनाया है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने आप में खुद कांस्टेंट में वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा। तो अब यहां पर अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो इसी को अब हम अल्फाबेट ऑर्डर में जो कांस्टेंट को हम लोगों ने इंग्लिश का स्मॉल लेटर लिया है, वही हम ले रहे हैं, क्या, स्मॉल ए, और इसको साइन के साथ, इसको साइन के साथ क्या ले रहे हैं, बोलिए, बी, साइन के साथ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम कोई फॉर्म पढ़ते हैं तो वहां निगेटिव साइन नहीं छोड़ते हैं, उसको क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। जब कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं आप देखिएगा, तो अब यहां पर इसको साइन के साथ हमने क्या ले लिया, बी। अब बताइए क्या आ गया, a sin x प्लस b cos x, मीन्स इस फॉर्म के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ये इस फॉर्म के लिए। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से sin a प्लस बी करेंगे तो वहां प्लस आ ही जाएगा, आपको कुछ करना नहीं जाएगा, और जब cos a प्लस बी लिखेंगे तो cos a cos b, एक वेरिएबल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। माइनस वाले को फिर ले लेंगे, और एक कॉस आ रहा है, एक साइन आ रहा, और जब कॉस ए माइनस बी पढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस। रिजल्ट क्या मिला, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर जो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो फंक्शन हमारा मिलने जा रहा है वो क्या मिलने जा रहा है, इसको समझिए। साइन और कॉस दोनों साथ साथ आ रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जिस एंगल का साइन है उसी का क्या है, कॉस है, और ये हमको मिला कहां से है, साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी
कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, इस फॉर्म को हमने ये डायरेक्ट अब कहते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और ये फॉर्म किसके बराबर है, साइन के बराबर। इसका मतलब ये भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रिजल्ट क्या मिला कि ये जो फॉर्म आपको दिखाई पड़ रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा, वो आपकी सोच पर डिपेंड कर रहा है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहे तो साइन में कन्वर्ट करें, आप चाहे तो क्या कन्वर्ट करें, कॉस। अब बताइए साइन और कॉस की आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो इसकी तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल ही आई कि कुछ बचा भी इसमें। अभी हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, ये चीज इसके बराबर हुई, ये आपने इसमें कन्वर्ट किया, ये इसी के बराबर है, नहीं साइन में कन्वर्ट हो रहा, तो ये भी तो साइन या कॉस जहां से हम लेंगे सब में कन्वर्ट होगा। बताइए, तो इसका मतलब क्या कि ये अभी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे, उस जो हमें जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है, किसकी किसकी पता है, साइन की कॉस की पता है ना, तो ये फॉर्म किसमें जाता हुआ नजर आ रहा है, वेरी गुड, किसमें, साइन में भी और कॉस में भी। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको हम चुपचाप साइन और कॉस में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच दे देंगे, इसको देखते ही आप आंसर बोल देंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, फिर सुन लीजिए, जिस एंगल का साइन है उसी का कॉस है। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इन सारे फार्मूलों में जिस एंगल का साइन आ रहा है उसी का क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हेडिंग डालने जा रहे हैं, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और किसी के लिए नहीं। बात समझ में आ गई। उसके बाद अभी इसके तुरंत बाद हम क्वाड्रेटिक का भी पढ़ेंगे, इसी साइन और कॉस पर। क्वाड्रेटिक पीछे पड़ गया है ना, वहां हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहां पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वही चीज पढ़ेंगे, सेम चीज। वहां पर एक्स क्या था, रियल नंबर था, पॉलिनोमियल का स्पेशल केस था क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल का स्पेशल केस था, और पॉलिनोमियल का डोमेन क्या है, और रियल नंबर, चाहे जो वैल्यू आपने रखी उससे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। लेकिन यहां पर जब इसको साइन और कॉस में बनाएंगे क्वाड्रेटिक, तो जाहिर है साइन और कॉस पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, मैक्सिमम क्या है, यही कॉस के लिए आप इसके बाहर नहीं जा सकते। और वही पॉलिनोमियल में क्या कर सकते थे, ऑल रियल नंबर डोमेन है, आप कहीं भी जाइए। बात समझ में आएगी नहीं है, कुछ भी वैल्यू रखिए, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चले। अब देखिए, जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की आपको, उसके एक्सप्लेनेशन से जो हमको फंक्शन मिला वो किस फॉर्म का मिला, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसी को हम डायरेक्ट ही पढ़ने जा रहे हैं। यानी क्या, आर्टिकल हमारी हो गई टू फाइंड द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंड मिनिमम को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गया। आइए जरा सा इसको, इसी को हम ले रहे हैं, ये ए साइन एक्स। और यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से हमको एक चीज और मिलने जा रही है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसी को इक्वेशन बनाने के लिए कुछ इक्वल लगा देंगे और फिर इसी के सोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो यहां पर है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं ये कैसे साइन में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैसे कॉस में। आइए जरा पहचानिए, 100% है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये साइन या कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। अब यहां पर जिस एंगल, आप साइन ए प्लस बी को देख लीजिए या ए माइनस बी को देख लीजिए, एक हम यहां पे लिख करके दिखा दे रहे हैं फिर से, जिससे आपके जहन में ये बात आ जाए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी। आइए पहचानिए, जिस एंगल का साइन है उसका कॉस दिया है, इसी को मान ले रहे हैं, जिस एंगल का साइन है उसी का कॉस ही हमको दिया है। अब जिस एंगल का साइन है उसी का कॉस दिया है, तो साइन के साथ में एक प्रोडक्ट है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? कॉस में। और कॉस के साथ में भी एक प्रोडक्ट है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? साइन में। क्या यहां पर क्या प्रॉपर्टी है? ये जिस एंगल का कॉस है ये उसी एंगल का क्या है? साइन है, क्योंकि साइन ए प्लस बी में है। आइए एक कॉस ए माइनस बी को लिख के दिखा दें और फिर समझिए यहीं से, कॉस ए कॉस बी प्लस क्या? साइन ए साइन बी। इसमें भी देख लीजिए, यहां पर जिस एंगल का कॉस है बोलिए उसी का ये क्या है? साइन है। मीन्स ये फॉर्म हमको दिया गया है। अब कॉस के साथ में जिसका प्रोडक्ट है वो क्या है? कॉस है। और साइन के साथ में जिसका प्रोडक्ट है वो क्या है? साइन है। मीन्स क्या? ये कॉस के फार्मूले की बननी कंडीशन हो गई। साइन के लिए जो साइन दिया है उसका जो कोफिशिएंट है वो कॉस बने, और कॉस का जो कोफिशिएंट है वो क्या बने, और जो अगर हम कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो साइन दिया है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या बने? साइन। और जो कॉस है उसका कोफिशिएंट क्या बने? अब सारा का सारा सिस्टम किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी पर। अब जिस एंगल का साइन उसी का कॉस, इसके लिए जरूरी है कि ये जो ए और बी है वो राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसका नाम अगर हम पी क्यू आर लिख दें, इसी पे डिपेंड कर रहा है। और किस तरीके से? ए और बी। यहां माइनस होगा कोई मसला नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव साइन के साथ लीजिएगा, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि अगर हम जो साइन और कॉस के कोफिशिएंट हैं, मान लीजिए किसी का इंटू नहीं तो किसका माना जाएगा? 1 का। किसका माना जाएगा? 1 का। ये जो साइन और कॉस के कोफिशिएंट हैं इन्हीं को आप राइट एंगल बनाने वाली साइड से ले लीजिए। राइट एंगल बनाने वाली क्या ले लीजिए? जो आप लेना चाहे ले लीजिए। चलिए ए को हमने ये ले लिया, बी को ये ले लिया। पहचानिए अब, अगर ए को ये, अब यहां पर देखिए ए क्या है? परपेंडिकुलर है, बी क्या है? बेस। तो अब परपेंडिकुलर और बेस अगर हम पूछ लें ए क्या है? परपेंडिकुलर है, बी क्या है? बेस है, ये रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यहां पर ए बेस भी है और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। कोई बताएगा ए परपेंडिकुलर कैसे है? हाँ बोलो बोलो पीयूष, बोलो जल्दी बोलो। वेरी गुड। हाँ, अगर एंगल आर लेंगे तो वेरी गुड, बैठिए। और जब ये P को एंगल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए परपेंडिकुलर। मींस वेरी गुड, बहुत उम्दा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें चेंज होती हैं, फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही ए और बी, ए बेस का भी काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है? इसका मतलब बेस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। मींस क्या कि हाइपोटेन्यूज तो सबका कॉमन है ना, तो इनका हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? अंडर रूट, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ ना करिए, इस एक्सप्रेशन को यहां से उठाइए, ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। अगर साइन और कॉस के कोफिशिएंट को हम साइन या कॉस में बदलना चाह रहे हैं, किसी एक में ही तो बदलेंगे एट ए टाइम, सबको बदलेंगे नहीं, और हमें जरूरत भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? किसकी कमी है? हाइपोटेन्यूज की। तो अब क्या होगा? अगर साइन लिखे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कहां आना चाहिए? नीचे। और इसका हाइपोटेन्यूज कौन हो रहा है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो इसमें क्या करें भाई? अगर हम साइन या कॉस का लिखना चाह रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस लिखना चाह रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम चलिए इस समय ए को क्या लेने जा रहे हैं? परपेंडिकुलर, और बी को क्या? यानी मींस यहां पर हम स्टार बना दे रहे हैं इस स्टार एंगल के लिए। समझ में बात आई कि नहीं आई? कोई इसमें डाउट? अब बताइए, तो बताइए हाइपोटेन्यूज इसमें कौन हो रहा है?
जल्दी बोलिए, अंडर रूट। तो अब इसमें उस हाइपोटेन्यूज को यहां पे लेके आएंगे इसके साथ, तो क्या करें, लाने का क्या तरीका हुआ, क्या करें, किससे डिवाइड कर दें, अंडर, अरे भाई तभी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर दें, और इसी से क्या कर दें, भाई क्वेश्चन को बैलेंस करना नहीं तो फिर प्रूफ ही ना लिख दिया डायरेक्ट, हेंस प्रूफ। तो क्या लिखने जा रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया और उसको अंदर कर दिया, अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन एक्स प्लस बोलो बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। आ गया, इसको बाहर रखिए और अब ये 0 से 90 के बीच का कोई ना कोई एंगल सेटिस्फाई होगा, जिस जहां से हमने लिया है इसको हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब ए को हमने परपेंडिकुलर लिया है तो ये किसका काम कर रहा है, बोलो, अगर हम बी को यहां से ले लें, बी को क्या ले ले, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस, तो ये बेस हो जाएगा तो ये कॉस में चला जाएगा, दोनों आ रहा है, यानी साइन ए प्लस बी में भी आ रहा है और ये आप पे डिपेंड कर रहा है। जब ये सिस्टम आप कर लीजिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब आप पे डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, इतना ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। ये वैल्यू 100% 0 से 1 के बीच में है, 101%, और जाहिर है अगर 0 से 1 के बीच है तो साइन के किसी ना किसी एंगल को क्या करेगा, तेज बोलिए, और जब ये साइन को सेटिस्फाई करेगा तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये आपकी सोच पर है। अब हम इसको समझा करके हम इस उस पर आ जा रहे हैं जहां आपको करना चीजों को। अब आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम इसको साइन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं या कॉस में, बताइए किस में कन्वर्ट करें, जिसमें आप लोग कहिए, किसमें, कॉस में। आइए तो अब कॉस में कन्वर्ट करें तो यहां पर क्या आ गया, इसको हमें परपेंडिकुलरली ट्रीट करना पड़ेगा। अब इसकी हम फिगर की बात नहीं कर रहे हैं, अब फिगर का कोई मसला नहीं है, खाली इसको हमने आपको समझाने के लिए क्या कि कैसे ये चीजें हमने कहां से ली। अभी हम कहते हैं इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क ये चीज आया कहां से, वो चीज आपके राइट एंगल ट्रायंगल से आया। अब उसकी बात हमने खत्म कर दी, अब हमारे पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, किसमें, कॉस में। तो जाहिर है इसको कॉस ही तो लेट करेंगे, तो आइए यहां पे चुपचाप लेट ए ये बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कॉस अल्फा। देयरफॉर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखिए क्या, साइन अल्फा। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिखिए, ये कॉन्सेप्ट से ही मिल रहा, कुछ कहने के, राइट एंगल ट्रायंगल से ही मिल रहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको मैंने समझा दिया, आपको एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है। अब उसका काम वो समझे, क्या हो जाएगा बोलो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, बोलो, साइन अल्फा। हाँ अगर कभी जरूरत पड़े तो भी हम आपको बता दे रहे हैं, कॉस अल्फा मिल गया, आपको आइडेंटिटी पता है ना, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से निकाल लीजिएगा, वही आ जाएगा, या राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, वहां से आ जाएगा। बोली बात समझ में आ गई। अब बताइए ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हटा दे रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया, बोलिए, कॉस को, जो कॉस आप लोगों ने कहा तो कॉस इसको पहले लिख दिया, और ये क्या हुआ, बोलिए, कॉस अल्फा, और प्लस बोलो साइन एक्स, साइन अल्फा। अब बताइए ये क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस अल्फा। इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए, अब इस पे आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें यहां पर आपसे पूछ रहे हैं। जैद आइए देखिए, हम कुछ चीजें आपसे पूछ रहे हो, क्या समझिए। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है जो पढ़ के आए उसी को हम यूज करने जा रहे हैं, 3 sin x, और कल मैंने इत्तेफाक से वो चीज पूछ ली थी। कल आपसे हमने पूछा था 4 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, तो आपने किसी लोगों ने मिनिमम -4 बताया था और मैक्सिमम +4 बताया था। अब आइए हम 3 sin x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछने जा रहे हैं। तो क्या 3 तो क्या है, कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट की कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, किसकी होती है, वेरिएबल की, जो वेरी करता है। अब यहां पर 3 की जरूरत है,
बोलिए, 3 के साथ में साइन एक्स का क्या है, इंटू है, तो साइन एक्स की तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें 3 साइन एक्स की निकालनी तो साइन एक्स की निकालिए, 3 से इंटू कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अगर ये एडिशन होगा तो एडिशन हो जाएगा, यही माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं? अब जल्दी से बता दीजिए 3 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, वेरी गुड। अब फटाक से बता दीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, तेज बोलिए, वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू क्या हुई, आपने किया क्या, मैक्सिमम के लिए इसकी 1 ले ली और मिनिमम के लिए क्या ले ली, -1 ले ली, हो गया। बोलिए तो यहां पर क्या, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू, जल्दी बोलिए, -√a² प्लस b²। माइनस का साइन किसकी वजह से आया, इसी की वजह से। बस जाहिर है अगर साइन या कॉस बदलेंगे तो इत्तेफाक ऐसा है कि साइन की भी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1। वही सेम कॉस की है, इसलिए वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, चाहे आप साइन में बदलिए चाहे किस में बदलिए, कॉस में। अब आपसे मेरा एक सवाल है, और वो सवाल क्या है कि यहां पर आप दिमाग में रख लीजिए, आपने a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ी, आपने कुछ नहीं किया, साइन का जो कोफिशिएंट है, जो कॉस का कोफिशिएंट है, उसी को कहां ले लिया, रूट के साथ स्क्वायर ऑफ सम, √² ऑफ सम। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? अगर हम आपसे पूछ लें, जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा में लिखा हुआ मिलेगा, 12th में आपको मिलेगा, अभी तो आप 11th में है, और ये आपके जितने छोटे कंडीशन है सब में रहता है। जैसे हमने आपसे पूछा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तेज बोलिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बिना किसी पेन कॉपी को उठाए हुए, 1 2। भाई देखिए सुनिए, जो आप लोग सही बोलते हैं वो हमको सुनाई नहीं पड़ता, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, इसीलिए जो है जो आप गलत बोल देते हैं कभी भी इत्तेफाक से वही आगे सुनाई पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, तेज बोलिए, अरे पूरा क्लास बोले, √2, बस हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या हुई, -√2। फिर सुनिए, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, इत्मीनान से, 3 साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, क्या हुई, मिनिमम वैल्यू क्या हुई। ये आप ऑब्जेक्टिव में कर दीजिएगा, और करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम आपको देंगे तो वो प्रूफ करके दिखाएंगे, बिना उसके नहीं देंगे, ये दिमाग में रख लीजिएगा। इस पे एक लंबी फहरिस्त खत्म होगी, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चल रहे। देखिए हम लोगों ने अब तक इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ी है, a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पीछे हमने पढ़ी। अब यही से टॉपिक अभी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको छोड़ देना, आप जाइए लगाइए, सब करिए, और एक आध क्वेश्चन हम ले ले रहे हैं, देखिए अभी आप खुद ही आएगा। अब इसी में हम कांस्टेंट अटैच कर दे रहे हैं, क्या अटैच कर दे रहे हैं, कांस्टेंट। जैसे ये लिख दे रहे हैं, ये f(x) इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और अल्फाबेट ऑर्डर में इसको हमने c दे, ये c पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो बता दें फटाक से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू बोलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जल्दी बोलिए, √a² प्लस b², जैसा ये रहेगा वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट की कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये भी हमने आपको बता दीजिए। अब बताइए मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -√a² प्लस b²। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बदलती नहीं है, लेकिन इसके लिए अभी हम ऐसे फंक्शन लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कुछ और आएगी, मिनिमम वैल्यू कुछ और आएगी। यहां पर क्या देखिए, ये c के साथ में प्लस हो गया, ये c के साथ में माइनस, बदल तो गई। अब आइए सबसे बेहतर चीज क्या है,
हमने आपको पीछे, चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये फटाक से आप इसको बता दीजिए। फाइंड द, एक क्वेश्चन कर लें फिर आगे बढ़ जाए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन भी हम ट्रीट करते चलेंगे और रेशियो आइडेंटिटी भी ट्रीट करते चलेंगे। ऑफ द फंक्शन fx is equal to 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस 5। बताइए फटाक से मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? तेज बोलिए। 0। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप होम एग्जाम में भी दे रहे हैं तो ऐसे लिखिए, हम पढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, आपकी रिदम बने, आपकी आदत बने। हाँ कितनी आई? मिनिमम वैल्यू बोलिए। है मिनिमम वैल्यू माइनस। बस इस पे क्वेश्चन हम लेके दिखा दिया। अब हम अगले टॉपिक पे आने जा रहे हैं इसी की, और जब अगले टॉपिक पर आएंगे तो आप देखेंगे क्या कि अभी आपके सारे क्वेश्चन खुद ब खुद लगेंगे, और उस पर मैं क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सब आप पीछे पढ़ के आए, इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताएं। अब देखिए एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर हमने जो पढ़ा है उसके बारे में फिर एक मोटा ब्रीफ कर लीजिए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ी है, ऐसे फंक्शन की जिसमें जिस एंगल का साइन है उसी का क्या है, इसी रिजल्ट से आप सब कर सकते हैं। ये अगर आ रहा है जैसे साइन एक्स प्लस 3, कॉस का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर अलग और प्लस 3 भाई 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 हो गया, सब कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। अब आइए जरा देखिए इंटरेस्टिंग किस बात का है। कभी कभी क्या होगा, ये फॉर्म डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी पर जो भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम आते हैं, भी हम आपको दिखाते भी, ऐसा नहीं। अब क्या है ये बात दिमाग में रख लीजिए कि जैसे हम आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की बात करने जा रहे हैं, जो पीछे हम दिखाते हैं साइन स्क्वायर एक्स, हम स्क्वायर हटाना चाह रहे हैं क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके लिए है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर हमारा एक फंक्शन साइन या कॉस के स्क्वायर के साथ दे दिया जाए तो हमें स्क्वायर क्या करना है, रिमूव करना है। तो फटाक से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बता दीजिए रिमूव करके, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बता दीजिए जिसमें स्क्वायर रिमूव हो। हाँ 1 माइनस, हाँ 1 माइनस कुछ और बोल गए थे, ठीक, वेरी गुड। 1 माइनस कॉस क्या 2x अपॉन 2, इसकी वैल्यू बोल दीजिए फटाक से। अब देखिए इस बात की बेसिक देख लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है तो कहीं और नहीं जा रहा, किसमें जा रहा है, कॉस टू एक्स में। आ जाइए, मान लीजिए कभी गलती से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, तो हम ये तो कह रहे हैं कि जिस एंगल का साइन है उसी का कॉस होना चाहिए। मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स भी आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी आ गया, साइन स्क्वायर एक्स भी आ गया और क्या आ गया, तो जो कॉस टू एक्स में चला गया ना, और उसी में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटू कर दिया गया। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म और कॉस स्क्वायर एक्स वाला टर्म साइन टू कॉस टू एक्स में चला गया तो क्या हुआ, अब जो ये टर्म दिया गया यहाँ तो एक्स है ना, तो अब इसको भी क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, क्या लिख दें 1/2 साइन 2। देखिए अब ये दिमाग में रख लीजिएगा, ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो ये साथ में हो तो क्या होगा, जिस एंगल का साइन है उसी का कॉस, कन्वर्ट करके आंसर लिख दीजिए। नहीं बात समझ आई, बोलिए। एक रिजल्ट आपने और पढ़ा है जिससे मैंने रिजल्ट प्रूफ कराया था, अब यहाँ पे लिख करके उसको भी हम बता दें, कंप्लीट कर दें। जैसे हम साइन ए प्लस बी, ये चलिए एक्स प्लस थीटा लिख दें थोड़ी देर के लिए, और वेरिएबल को एक्स ही ले रहे हैं, थीटा कांस्टेंट ले रहे हैं, और प्लस कॉस एक्स माइनस थीटा ले लें, ऐसे कुछ और लिख दे, कह दे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो क्या ये आपका सेम है वेरिएबल, नहीं, कहां क्या पढ़ा है, जिस एंगल का साइन उसी का कॉस। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो।
अब यहाँ पे समझिए, तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें भी तो जिस एंगल का साइन आएगा उसी कॉस आएगा, इसमें भी जिस एंगल का साइन आएगा उसी का क्या आएगा, कॉस आएगा। तो ये फॉर्म भी आपका कहीं और नहीं कन्वर्ट होगा, किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा बोलो, ए साइन एक्स प्लस बी। इसमें कोई डाउट? जल्दी करें, इस पे क्वेश्चन लेकर के हम अपनी बात को अपनी करते हैं। देखिए हमने उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिख दिया था, द रेंज ऑफ ये द रेंज, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज उसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यू। तो आप मिनिमम वैल्यू निकालिए और क्या निकालिए, मैक्सिमम। देखिए यहां पर साइन और कॉस स्क्वायर के साथ आ रहा है और साइन कॉस का इनटू आ रहा है, चेंज कर लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर कॉस और साइन दोनों स्क्वायर के साथ हैं, कितने कितने दोनों हैं, तो वो नंबर कॉमन करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को पहले 1 कर लीजिए, जिससे इजी हो जाए। यानी कि सबकी वैल्यू लिखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना भाई। जाहिर है कॉस और साइन अगर स्क्वायर के साथ दिया है तो दोनों में एक नंबर तो छोटा होगा ये दूसरे वाले से, तो जो छोटा वाला नंबर वही कॉमन लेके 1 कर लीजिए, दूसरे वाले कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, छोटी वैल्यू किसके पास है, कॉस के पास, तो इसमें से कितना ले लें, एक साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। अब इसकी रेंज पूछी गई, मतलब इसमें रेंज पूछने का मतलब ही हो गया कि इसमें वेरिएबल कौन आ गया भाई, फंक्शन की होगी ना रेंज, कि सबकी हो जाएगी, तो इसमें वेरिएबल हुआ, वेरिएबल कौन हो गया, थीटा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं हम तो फंक्शन एक्स में लिखे थे ना, ये थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3, उसको बाद में लिखेंगे। ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बचा कि नहीं बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें क्या, 1 माइनस कॉस, तो हो गया, तो इसको पहले लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दीजिए। बोलो अब बताइए, फिर क्या बचा, -6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कितना आया 3, वेरी गुड। अब इसको भी उसी एंगल का साइन कॉस कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 3, 1 कितना आ गया 4, अभी नेगेटिव आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। क्या आ गया बोलिए, माइनस कॉस 2 थीटा, और यहां से क्या आ गया माइनस, जल्दी बोलिए, क्या बोलिए, हाँ क्या भाई सेम एंगल करना, वो हमने आपको बता दिया, -3। और ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज प्रूव की है वो है साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, तो जरूर की है, लेकिन अब यहां पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, दोनों में एक प्लस माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस आ गया। अब देखिए दोनों माइनस आने पर हम ये वैल्यू पहले यहां पे लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, और आपसे पहले एक सवाल कर ले रहे तब हम जा रहे हैं। हम आपसे पूछे माइनस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन थीटा की अगर हम आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो फटाक से बताइए क्या होगी, तेज बोलिए 1। अब देखिए इंटरेस्टिंग आ गया, हमने अभी तक आपके साइन एक्स पूछा है, कॉस एक्स पूछा है, ध्यान रखिए क्वेश्चन इत्तेफाक से बहुत अच्छा हो गया। अब यहां पर पहचानिए आपने क्या किया है, क्योंकि ये निगेटिव में है और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या किया, इसकी मिनिमम वैल्यू यूज की, और निगेटिव वाली यूज की, जिसे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बोलिए अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। आपने साइन थीटा की कौन सी वैल्यू रखी, 1, कौन सी वैल्यू रखी, मैक्सिमम, जिसकी वो बाहर निगेटिव है ना, जिसे वो निगेटिव ही रहे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अभी इत्तेफाक से ये चीज अच्छी आ गई सामने, नहीं आप गड़बड़ कर देते, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। अब आइए हम क्या करने जा रहे हैं, 4, ये 4 में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब बताइए इसको रफ में इसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए, और इसमें से एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, चूंकि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन दोनों माइनस होने पर माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बोलिए जल्दी से क्या आई, अरे इसकी पहले निकाल लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी निकालिए, मैक्सिमम निकालिए इसकी खाली, जो मैंने अंडर राइट जो पॉजिटिव है ना, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी से, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी,
√10। ये आपने रफ में लिख लिया। अब 4 में से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो अगर हमें मैक्सिमम लेना है, इसको ध्यान रखिएगा, तो अंदर वाली वैल्यू कोशिश करिए किसी चीज में से अगर कोई चीज माइनस हो रही तो माइनस ना होने पाए। अगर मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो कोशिश करिए कि कुछ भी ना माइनस हो, कुछ भी ना माइनस हो। हाँ, अगर उसकी वैल्यू निगेटिव हो रही है तो अंदर वाली निगेटिव ले लीजिए, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और वो मैक्सिमम आ जाए। बात क्लियर हो गई? तो अब बताइए, अगर हमें यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ये लिखने जा रहे हैं हम, तो बताइए 4 माइनस ये वैल्यू जो ये हमने अंडरलाइन की, कौन सी वैल्यू ले इसकी, मिनिमम की मैक्सिमम? वेरी गुड, क्या ले? मिनिमम। बात समझ में आ गई? तो क्या ले बोलो, -√10। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिजिक्स में आपने ऐसी चीजें बहुत यूज की होंगी, न्यूमेरिकल में आप देखिएगा जाकर, आज जाके देखिएगा वहां। तो ये क्या हो गई, 4 + √10, ये कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम। अब बताइए अगर मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू लेनी है तो हम क्या करें, जल्दी बोलो, क्या करें? अब 4 में से जो माइनस करने जा रहे हैं वो चीज क्या रहे, पॉजिटिव है, तो क्या लेने बोलो, √10 यानी मैक्सिमम वैल्यू। ये 4 - √2 हो गई। अब ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, मैक्सिमम। रेंज क्या हो गई, पहले निगेटिव, ये रेंज देख लीजिए, रेंज। अच्छा क्वेश्चन मिल गया इत्तेफाक से, बुकलेट में नजर अच्छे क्वेश्चन पे ही पड़ गई। 4 - √10, 4 + √10। बोलिए, कोई डाउट हो बताइए भाई, कोई डाउट? अब बताइए 4 + sin² थीटा। फिर हमारा एक क्वेश्चन आपसे, जिससे आपके दिमाग में सारी बातें आ जाए। 4 + sin² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बोलिए? 4। और मैक्सिमम बोलिए? अब आइए हम इसी को यहां लिख दे रहे, चलिए 4 - sin² थीटा। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 - sin² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बता दीजिए, मजा आ जाए। 3 और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम हमने पूछा ना, मिनिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, दोनों सेम? अरे भाई, कभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेम नहीं हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हुई, मिनिमम 3, तो पहले तो कोई 3 बोला था मैक्सिमम पर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि 4 में से माइनस कर रहे हैं, तो जिस चीज को माइनस करने जा रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर है, पॉजिटिव है। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, 4 में से माइनस करने जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है ये बहुत छोटी चीज माइनस हो इसमें से। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 कर लीजिए, हमारे लिए और आसान हो गया। हम कुछ भी नहीं माइनस कर रहे हैं, हम आपको 100 रुपए लेके मार्केट में भेजे, हम कहें जाइए इसको खर्चा करके आइए और मैक्सिमम खर्चा करिएगा, तो सॉरी मैक्सिमम बचा के लाइएगा और मिनिमम खर्चा करिएगा, तो क्या खर्चा करेंगे, 0 रुपए। चले आए भाई, 0 रुपया, 0 भी तो रुपया है। अगर उसकी काउंटिंग में नहीं होती है तो कोई बात नहीं। अब वो सोच रही कहीं ये तो घर वालों जाता कभी ऐसा कहा नहीं। हाँ तो बोलिए, समझ में आया? अगर sin² थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती तब नहीं, जिसकी 0 होती उसके लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 4, और मिनिमम क्या हो गई। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, कल आगे हम इस पर बात करेंगे, अभी इस पर बात करेंगे आज, और लेकिन लगा के आइएगा, ठीक है ना? आप बुकलेट के सारे क्वेश्चन लगा के आइएगा, और एक क्वेश्चन हम जेईई मेन का आपके सामने दिखा रहे हैं, इसको भी घर से करके लाइएगा। और कल एडवांस का भी इस पे 2010 में क्वेश्चन है, वो हम आपसे करवाएंगे। ये जेईई मेन 2016 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े आप, देखिए समझिए क्या लिखा है। इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 4 + ½ sin² 2x,
-2 cos की पावर 4x, x बिलोंगिंग टू क्या, r, देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज, इसको करके लाइएगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर के साथ आ रहा ना, लेकिन कितना आ रहा है 2x, पावर हटाना है कि नहीं हटाना है, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस उसका ट्वाइस बाई 2 यानी 4x। तो इसका मतलब इसीलिए देखिए आगे कॉस की पावर क्या दिया है 4, वो भी उसमें चला जाएगा। तो एक स्क्वायर अंदर करिएगा, एक स्क्वायर कहाँ बाहर, क्या 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर है फिर 4, वो आ गया। कर लेंगे ना, इसको करके लाइएगा। लीजिए बुकलेट मीन्स हमारा कहना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको इस पर मिले कल लगा के आइएगा, क्योंकि इस पर हम टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए इसमें हर चीजें मैंने ब्रीफ कर दी, सारी चीजें बता दी, इसमें कहीं कुछ बचता नहीं है, इसको नोट कर लीजिए।